नमस्कार, लखनऊ कैंट न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र मिश्रा। हम दिखाते हैं खबर की सच्चाई। खबर की सच्चाई देखने के लिए देखते रहिए लखनऊ कैंट न्यूज 24। भारतीय गोरखा सेवा समाज उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा समस्त गोरखा संगठन उत्तर प्रदेश की आज की गई है एक सामूहिक बैठक। इस बैठक के मूल उद्देश्य को अगर देखें तो यह है कि जो प्रदेशवासी 10 लाख भारतीय गोरखा हैं उनको ओबीसी में शामिल करने की कही गई है बात। इस आयोजन में देखें तो अलग अलग गोरखा समाज के संगठन से पदाधिकारियों एवं सदस्यों की रही है उपस्थिति। वहीं बैठक में अपने अपने विचारों से लोगों ने बताई है अपनी बात और संगठन को मजबूत बनाने के लिए आपस में भेदभाव मिटाकर संगठित होने की कही गई है बात। वहीं बैठक में गोरखा समुदाय के अध्यक्ष वीपी थापा ने मीडिया के माध्यम से सरकार से की है अपील और बताया कि प्रदेश में निवास कर रहे गोरखा समुदाय को ओबीसी की सूची में शामिल करने की कही है बात। वहीं आए हुए लोगों ने किए हैं अपने विचार व्यक्त। आइए दिखाते हैं लखनऊ कैंट न्यूज 24 की पूरी रिपोर्ट। इन कुछ महीनों में लखनऊ के गोरखा समाज के लोगों को ढूंढ ढूंढ करके जोड़ा है और उनकी जो भावनाएं उनको मिली हैं, जैसा मुझको मालूम हुआ बताया गया है, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और अपने समाज के अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद दूंगा कि उनको एक ऐसा सम्मान मिला है संगठन के लिए। हमने ये भी निवेदन किया था कि प्रदेश के अंदर 75 जनपद है और मेरा जहां तक अपना अनुभव है कोई जनपद ऐसा नहीं होगा जहां हमारा समाज का आदमी ना रहता हो, चाहे वो 100 की संख्या में हो, चाहे 200 की संख्या में, चाहे 2000 की संख्या में। और हर जिले में जो हमारे समाज का संगठन है, मैं आज फिर इस मंच के माध्यम से अपने को समर्पित आपको करते हुए, समाज को समर्पित करते हुए कहना चाहता हूँ कि हर जिले में आप अपने संगठन के माध्यम से समाज की एक चेतना संगोष्ठी को आयोजित करें। जब आप परमिशन लेंगे उस आयोजन करने के लिए तो आपकी रिपोर्ट तैयार होगी एलआईयू के माध्यम से। 200, 400 जितनी संख्या आपकी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ आएगी, आपको वहाँ पर संख्या दिखानी है। क्योंकि भारतीय गोरखा समाज ने ओबीसी कैडर में गोरखा समाज को लाने की मांग की, ओबीसी जात में नहीं। तो आप उस अपने संगठन के माध्यम से जो भी उस तरह का आयोजन करें उसकी सूचना भारतीय गोरखा समाज के सम्मानित अध्यक्ष महोदय को भी दे दें, को बुलाएं। मैं अपना समय देने के लिए तैयार हूं ताकि मैं अपने समाज के लोगों से बता सकूं कि क्यों ज़रूरत पड़ रही है हमको एक होने की। जैसे अभी हमारे प्रवासी संघ के पदाधिकारी महोदय ने, अध्यक्ष महोदय ने जब कहा कि कभी कभी हमको अपने को बचाना छिपाना पड़ता है। हमारा अधिवक्ता होने के नाते आप सबको एक बात बता दूं, आधार अगर आपका बना हुआ है, पहचान पत्र आपका बना हुआ है, उसके बावजूद अगर आपको कोई तंग करता हो किसी जनपद से मुझको बुलाइए, मैं आके आदेश करने तैयार हूँ अपने समाज के लिए। दादा, आज गोरखा समाज की बैठक की है आपने और आप पदाधिकारी भी हैं, अध्यक्ष हैं, तो किस विषय को लेकर आपने आज बैठक किया है? आज का बैठक का मेन मुद्दा भारतीय गोरखा सेवा समाज उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विगत 15 वर्षों से जो ओबीसी 10 लाख भारतीय गोरखाओं को ओबीसी में सम्मिलित किए जाने का मांग किया गया था, उस पर सरकार ने जनसंख्या आंकड़ा दिखाते हुए हम सबको उत्तर प्रदेश गोरखाओं को 0 घोषित कर दिया गया है।
इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि सदियों से देश की आज़ादी के पूर्व से ही हम लोग यहाँ सदियों से निवास कर रहे हैं, तो हम आंकड़े में कैसे जीरो आ गए, कैसे शून्य दर्शाए गए। जिसके पास आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी प्रमाण पत्र, बैंक खाता, विभिन्न प्रकार से अपना मकान भी बना के सब लोग बैठे हैं सदियों से। ये नहीं कि यही पीढ़ी यहाँ पर कार्य कर रहे हो, सदियों से हम लोग पूर्वज लोग यहाँ आज़ादी के पहले से 400 वर्ष पहले से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। उसके बावजूद हम लोग को अनदेखा करते हुए शून्य दर्शाया गया। भारत सरकार का एक नीति है कि सबके साथ सबका विकास। उस विकास में हम कहाँ, जब हम कंधे से कंधा मिला के गोरखा समुदाय द्वारा भी देश की आज़ादी के लिए हमने कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ी, आज देश आज़ाद हुआ। उसके बाद सभी जाति वर्ग अपने अपने कोटे के साथ, अपने अपने आरक्षण कोटे के साथ आगे बढ़कर अपना सुविधा उठा रहे हैं और आगे पहुंच चुके हैं। परंतु गोरखा समुदाय जहां का तहां वहीं पर है, क्योंकि इनको कोटा भी नहीं दिया गया, जनरल में ही रखा गया और इनका किसी प्रकार का सुनवाई भी नहीं हो रहा। देश की आज़ादी के लिए इतना योगदान दिए हैं, इतना कुर्बान दिए हैं हमारे समुदाय ने, उसको अनदेखा करते हुए हम सबको जो है गोरखा का जो संख्या जीरो दर्शाया गया, बहुत ही आपत्तिजनक है। पूरा 10 लाख भारतीय गोरखाओं में इसका बहुत ही असंतोष। इसके लिए दादा आपने कहीं कोई पत्र, कोई सूचना किसी को कुछ दिया है आपने? इसके कार्यक्रम के लिए हम लोगों ने सबसे पहले फार्म प्रत्यावेदन आयोग को दिया, जिसमें तमाम शर्तें, उसमें 8-10 पेज का फार्म है, जिसमें पैदाइश से लेकर मृत्यु तक का शर्तें उसमें दिया गया। उस सारे को पूरा करके हम लोग, उन्होंने, सरकार ने ये भी मांगा कि आपका इतिहास और प्रूफ प्रस्तुत करिए। उस इतिहास प्रूफ को भी हम लोगों ने पूरा जुटा के संपूर्ण गोरखा का इतिहास, मौजूदा प्रूफ, जैसे कि 11 GR हमारे लखनऊ में है, इसी प्रकार से 11 गोरखा राइफल जो इस देश में कार्यरत है, अंग्रेज़ के ज़माने से ही कार्यरत है। इस प्रकार का प्रूफ आज हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, आसाम हो, चाहे दार्जिलिंग हो, समस्त गोरखा का बाहुल्य क्षेत्र है। हम उत्तर प्रदेश में भी हम उसी प्रकार से गोरखा बाहुल्य के रूप में हम लोग 10 लाख भारतीय गोरखा यहाँ पर रहे थे। अभी बीच में सरकार का एक अभियान चलाया था, नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों में गोरखाओं को, अथवा वो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को सम्मान के लिए एक प्रोग्राम चलाया था। उस पर भी मेरे द्वारा ये वक्तव्य दिया गया था, मुख्यमंत्री जी को भी ये संदेश पहुंचाने के लिए हम लोगों ने ये कहा गया था कि उस जिस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट राज्यों में हम लोग जो रहते हैं, हमारे समुदाय रहते हैं, उसी प्रकार हम लोग यूपी में भी हम लोग रहते हैं। तो ये शून्य दर्शाना हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम मरते मरते हमको जीते जीते मार दिया गया है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से क्या है मांग आपकी? हमारा यही मांग है कि हमारा जो शून्य दर्शाया गया, शून्य दर्शाया गया, हमारा जो है उस शून्य दर्शाया गया उसको निरस्त करते हुए हमारा कार्रवाई को चालू किया जाए और ओबीसी के दर्जा पे हम लोग को सम्मिलित किया जाए और राज्यों में गोरखा कल्याण बोर्ड का स्थापित किया जाए। जी, ये हमारा डिमांड। धन्यवाद। जय गोरखा।